नमस्कार। आज हम कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक संस्कृत विनोदिनी के चतुर्थ पाठ को पढ़ेंगे। तो बच्चों आइए पढ़ते हैं। तो पाठ का नाम है बच्चों न मम अधिकारः। इसका तात्पर्य है मेरा अधिकार नहीं है। बच्चों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मगध सम्राट चंद्रगुप्त और उनके मंत्री चाणक्य का भारतीय इतिहास में विशेष उल्लेख है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक एक ग्रंथ लिखा है और चाणक्य को कौटिल्य एवं विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य जो चंद्रगुप्त के मंत्री थे, वे अपनी विद्वता और सूझबूझ के कारण राजनीति के प्रकांड ज्ञाता माने जाते थे। वे बड़े सिद्धांतवादी थे और अपनी धुन के पक्के थे। इसी कारण उन्होंने मगध के नंद वंश को सत्ता से हटाकर चंद्रगुप्त को सत्ता पर बिठाया। प्रस्तुत पाठ में चाणक्य की जीवन की एक सत्य घटना दिखाई गई है, बताई गई है, जिसमें बहुत अधिक ठंड होने के कारण भी चाणक्य ने उन कंबलों का प्रयोग नहीं किया जो निर्धनों को दान देने के लिए थे। तो आइए बच्चों देखते हैं। तो चंद्रगुप्तः मगधदेशस्य नृपः आसीत् तस्य मंत्री चाणक्यः आसीत्। कि चंद्रगुप्त मगध देश के नृप मतलब राजा, आसीत मतलब थे, तस्य मंत्री उनके, तस्य मतलब उनके, मंत्री मतलब मंत्री, चाणक्य मतलब चाणक्य आप जानते हैं नाम है, आसीत मतलब थे। तपोधन स राजतंत्र से ज्ञाता आसीत। तो अपने तप के बल से वे राजतंत्र के ज्ञाता थे। वह तपस्वी जो थे राजनीति के ज्ञाता थे। स एकस्मिन् उटजे निवसति स्म। वह एक कुटिया में क्या करते थे? निवास करते थे। निवसति स्म मतलब निवास करते थे, रहते थे। स वैराग्य भावनाया पूर्ण आसीत। और उनमें वैराग्य की भावना थी। नृपः एक बार चाणक्य आए कंबलानि दत्तवान। नृप मतलब राजा ने एक बार चाणक्य आए, चाणक्य को कंबल दिए। कंबलानि मतलब बहुत सारे कंबल दिए। तानि कंबलानि निर्धनेभ्यः दातुम नृपः सूचितवान। तानि मतलब उन कंबलों को निर्धनों को देने के लिए नृप मतलब राजा ने सूचितवान मतलब सूचित किया। चाणक्यस्य उटजम नगरात बहि आसीत। चाणक्य का जो उटज मतलब उटज क्या होता है? उटजम मतलब झोपड़ी, नगरात मतलब नगर के, बहि मतलब बाहर, आसीत मतलब थी। केचन चोरा कंबलानि अपहर्तुम चिंतितवन्तः। केचन मतलब कुछ चोर कंबलों को चुराने की, चिंतितवन्तः मतलब सोचने लगे, अपहर्तुम मतलब चुराने के लिए सोचने। ते एकदा रात्रौ चाणक्यस्य उटजम प्रविष्टवन्तः। वे एक रात चाणक्य के झोपड़ी में घुस गए। तस्मिन् समय मध्यरात्रि शैत्यकालः च आसीत्। उस समय आधी रात की शीतकाल में आधी रात बिल्कुल अंधेरा छा रखा। तदा अपि चाणक्य कटे सुप्तः आसीत्। तब भी चाणक्य जो है अपनी चटाई पर सोए हुए थे। टाइम किस? सर्दी का टाइम और आधी रात का टाइम, और चाणक्य जो है अपनी चटाई पर सो रखे थे। तस्य पार्श्वे बहूनि कंबलानि सन्ति। उनके पीछे बहुत सारे कंबल थे। चौर्य आश्चर्य प्रकटितवन्तः। चोरों को बड़ा आश्चर्य हुआ। यत्कि स जनः कंबलम विना शयनम करोति। कि यह आदमी जो है कंबल के बिना सो रहा है। चौरः चौर्यम न अकुर्वन्। चोरों ने चोरी नहीं की, बल्कि क्या? ते तम जनम पृष्ठवन्तः
तव पार्श्वे बहूनि कंबलानि सन्ति तथापि त्वं किमर्थं भूमौ शयनं करोषि, कि तुम्हारे पीछे बहुत सारे कंबल हैं, तथापि फिर भी तुम जो है क्यों भूमि पर शयन सो रहे हो। चाणक्य उक्तवान, चाणक्य ने कहा, यत् यानि कंबलानि मत पार्श्वे सन्ति तानि नृपेण दत्तानि सन्ति, कि जो ये कंबल मेरे पीछे हैं, ये कंबल किसने, नृपेण मतलब राजा ने, दत्तानि मतलब दिए, सन्ति मतलब हैं। तानि श्वः ये कल प्रातः काले, कल सुबह निर्धनेभ्य प्रदास्यामि, ये कल सुबह निर्धनों को दिए जाएंगे। तेषां कंबलानाम उपयोगस्य मम अधिकारः नास्ति, इन कंबलों का उपयोग पर मेरा अधिकार नहीं है। और एतेषु कंबलेषु निर्धनानाम एव अधिकारः अस्ति, इन कंबलों पर निर्धनों का अधिकार है, गरीबों का अधिकार है। इदम श्रुत्वा चोरेषु लज्जा उत्पन्ना, ऐसा सुनकर चोरों में लज्जा उत्पन्न हो गई। और क्या कहने लगे कि अन्येषां द्रव्यस्य उपयोगेन अधर्मा भवति इति, कि अन्य लोगों के सामान का प्रयोग करना अधर्म होता है, दूसरे लोगों के द्रव्य का, धन का, सामान का उपयोग करना क्या है, अधर्म है। किंतु वयम जीवने प्रतिदिनम अन्यस्य द्रव्यस्य अपहरणम कुर्मः, किंतु हम अपने जीवन में रोज अन्य लोगों के धन का अपहरण करते हैं, चुराते हैं लोगों का धन, और अधर्मस्य आचरणम कुर्मः, अधर्म का आचरण करते हैं। और इससे क्या होता है, एतेन पापस्य संग्रहणम भवति, इससे पाप का संग्रह, पाप जो बढ़ता है। और इति चिंतित्वा ते चाणक्यम क्षमां प्रार्थितवन्तः, ऐसा सोचकर चोरों ने चाणक्य से क्षमा मांगी। और क्या, प्रतिज्ञां च कृतवन्तः, प्रतिज्ञा की कि अद्य आरभ्य वयम चौर्य कर्मा न करिष्यामः, कि आज से, अभी के बाद हम चोरी का काम नहीं करेंगे। और तदंतर ते चौर कर्म त्यक्त्वा सज्जनः अभवन्, और इसके बाद वे चोरी का काम त्याग कर सज्जन हो गए। तो बच्चों, ये पढ़ा हमने आज न मम अधिकार नामक पाठ पढ़ा, जो कि कक्षा 10 की सहायक पाठ्य पुस्तक संस्कृत विनोदिनी अनिवार्य संस्कृत हेतु पाठ्य पुस्तक जो लगी है, संस्कृत विनोदिनी का 4th पाठ है। तो आगे हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।